ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5/12/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व दे अभिमान की निशानी है। प्रश्न दिया बाबा ने, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? कौन सी ऐसी अटल भावी है जो उसको जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? बाबा ने कहा ना, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है बाबा का, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। बलपेश के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और होता है कुछ और। कितना भी कोशिश करें यह भावी टल नहीं सकते। नेचुरल क्लेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें हम नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है या फिर भक्ति का गायन नहीं है। यहाँ तो बाप का गायन है, बाप की महिमा करनी होती है ना। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की दरकार ही नहीं रही। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते हैं ना, तो बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। बाबा ने कहा, रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी भी रोते नहीं है। अकल्याण की बात नहीं होती है। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? हैं? अगर भगवान सर्वव्यापी होगा तो किसको कहेंगे कल्याण करो? सर्वव्यापी नहीं है जब तो क्या है ना कि भाई कल्याण करो, भगवान कल्याण कर सके। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना यह सबसे बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई भी है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम होने जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, तो उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंच तो ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है बाबा की श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है देवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ देवी संप्रदाय स्थापन हो रहा है। ऐसे नहीं कि अभी देवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूं। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है,
तो बाप तो कहते हैं कि इस आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक जी ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए कृतना लागे वार। गुरु नानक ने भी कहा है ना कि मनुष्य से देवता किए कृतना लागे वार। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं ना। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सौदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया। उन्होंने फिर सौदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि सौदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को ही कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, ड्रामा की भावी। जो होने वाला है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। यह तो ड्रामा है ना, तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा, शिव बाबा तो मशहूर है ना, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भगत है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था कि मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियनर एज है, तो अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? नहीं ना। तो ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पर पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, हिमालय की आयु कहते हैं, तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं है। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राधा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी, तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है। यह धर्म की स्थापना करना ये बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं और धर्म वाले, और इस धर्म की स्थापना करा तो मेहनत है ना। तो उनके पिछाड़ी ऊपर से फिर आते रहते हैं और धर्म स्थापन करने वाले के। तो यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। रोज पढ़ाई पढ़ाओ है ना बाबा, एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाया जाता है। लायक बनाना किसका काम है? एक शिव बाबा का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला कौन है? एक शिव बाबा। तुम्हारा अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हो कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्य भागंती हो जाती है, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामानुसार सबको एक्ट माना है। नर चाहत कुछ और होता है, कुछ और। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भाभी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है। वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु यह भाभी टल नहीं सकती।
अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, हलन, बाढ़, तूफान सब कुछ होगा। तो वह क्या कर सकते हैं? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो। लड़ने की कोई बात नहीं है। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और सौदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्या जीवों का अर्थ ही यह है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। क्रिएटर बाबा रचयिता है ना, रचना रचा सारी, और क्रिएशन होगी हम सारी रचना, तो उसका राज तो समझ जाए। मुख्य यह एक ही बात है। गीता में मुख्य यह एक ही बोल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है, सब आत्माओं का वह रचता है ना, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे तक ऊंचा टीचर, जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने सिखलाया, तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में क्या लिखा है? मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है ना। मन मना भव और मध्याजी भव कहा है ना। तो झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है। डिटेल में समझाना पड़ता है कि रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े ही मालिक बनाएंगे। स्वर्ग का बनाव है ना बाबा। तो दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता कौन है। नरक का रचयिता कौन है? रावण। तो स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? तोते मुआफिक नहीं, निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है और बच्चों को भी संभालना है। बाप को और चक्कर को जानना तो बहुत सहज है ना। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है तो कोई कपूत भी है। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो ना। इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो। कामचिता पर थोड़े जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए कामचिता का। तो बाबा ने कहा
सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी भी नहीं सुना है। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ है, दिल वाला के चित्र है ना। तो ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ को जो पास्ट हो गया है वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखावे तब बाबा महिमा करे ना। तो इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, प्रदर्शनी भी हम मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, तो यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छी है। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वह भी कहते हैं वननेस हो। दिल्ली में जो मीटिंग वगैरह हो है ना, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि वननेस हो। उसका तो अर्थ ही नहीं है बाप एक है, बाकी है सब भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल शीरखंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वर्दी लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते तो उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर जाए तो इससे क्या फायदा हुआ। अगर 10 नए आ जा और फिर 8-10 फिर मर जा, 8-10 मर गए तो इससे क्या फायदा हुआ। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया है। पहला पॉइंट, शरीर निर्वात काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान दिया बाबा ने। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भाव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भाव। सार दिया बाबा ने। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पारण तो इतना दिखाई ही नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं है, यह है व्यर्थ संकल्प। तो बाबा का इन संकल्पों को परिवर्तित कर समृद्ध संकल्प करो। तो याद में तो बाबा ने क्या समृद्ध संकल्प करो कि याद तो मेरा सब धर्म है, मैं ही कल्प कल्प का राजयोगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो नहीं चल सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, ये पुराने शरीर में कितने दिन हो गए चलते चलते बोझ ढोते। तो बाबा ने कही शरीर का ही बहुत सराहना करो। एक घुटनों तुमने हमारा तो बहुत साथ दिया, ए हाथ तुमने भी हमारा बहुत काम कराया, तो इन तो सराहना करो सब। बाबा क्या है, नहीं, वाह वाह के संकल्प करो। वाह मेरा शरीर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शरीर मिला, बाबा मिला इस शरीर में।
तो बाबा का कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की जो समर्थी आ जाएगी। कमाल कर गाओ इस शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावना को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।